कक्षा 9 के प्यारे छात्रों, आपके लिए वार्षिक परीक्षा में कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, आइए देख लिया जाए। क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा में जितने आपके अंक प्राप्त होंगे, उसी के अनुसार आपकी मेरिट तैयार होती है। क्योंकि यहीं से आप प्रवेश करते हैं और सर्वाधिक अंक आपको हासिल करने चाहिए। इसलिए यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने प्यारे मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। आइए देखा जाए, पहला प्रश्न आपके लिए वार्षिक परीक्षा कक्षा 9, वार्षिक परीक्षा कक्षा 9, विषय हिंदी। 2025 और 26 के लिए यह मॉडल पेपर आपके लिए है और यही पेपर आपकी परीक्षा में आने वाला है। आइए शुरुआत किया जाए। पहला प्रश्न है खंड आ। खंड आ आपके लिए है और इस प्रश्न को थोड़ा सा स्लाइड को छोटा कर लिया जाए ताकि आपको दिखाई दे। खंड आ है जो कि आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। इस बहुविकल्पी प्रश्न में पहला प्रश्न है, जिन शब्दों के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो पहला प्रश्न है, जिन शब्दों के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये शब्द कहलाते हैं विकारी, अव्यय, संज्ञा, विशेषण। ये आपको बतानी है। प्रश्न आपके हल कराए जाएंगे। पहले आपके लिए आपको हल करना है, उसके बाद फिर से ये हल कराए जाएंगे। दूसरा प्रश्न है रामेण। शब्द में वचन और विभक्ति है। शब्द में वचन और विभक्ति है। तृतीय वचन, तृतीय विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति द्विवचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन या सभी। तीसरा प्रश्न आपका है पर्यायवाची विमेल है। दिन, दिवाकर, सूर्य, भान। चौथा आपका प्रश्न है बचपन में प्रत्यय है। बचपन में कौन सा प्रत्यय है? न, आ, पन या फिर आ। पांचवा प्रश्न आपका है कि दशानन में समास है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास या तत्पुरुष समास। छठा प्रश्न है धुआं का तत्सम है। धुआं का तत्सम शब्द है धुआं, ध्रुम, धूर्म या धूम। कौन सा है ये आपको बताना है। अगला है अध्यक्ष में उपसर्ग है, यानी अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है आपको ये बतानी है। आ उपसर्ग है, आधि उपसर्ग है, अधि है या छा है। अगला है दोहा छंद है सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद या फिर सभी। तो ये आपके 8 प्रश्न हुए। 9वां प्रश्न आइए देख लिया जाए कि 9वां प्रश्न आपके लिए कौन सा है। तो 9वां प्रश्न आपका है ये, रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। 10वां का प्रश्न है कि वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? रति है, उत्साह है, जुगुप्सा है या फिर भय है। 11वां का प्रश्न है कि रामचरितमानस के लेखक कौन है? रामचरितमानस के लेखक कौन है? सूरदास, तुलसीदास, रहीमदास या वाल्मीकि। कौन? सूरदास, तुलसीदास, रहीमदास या फिर वाल्मीकि। थोड़ा सा और भी छोटा कर लिया जाए, आपको पूरा स्पष्ट दिखाई दे। चलिए आइए रामचरितमानस के लेखक कौन है? सूरदास, तुलसीदास, रहीमदास या वाल्मीकि। अगला आपका 12वां प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे?
सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? हजारी प्रसाद, महादेव प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, केशव प्रसाद द्विवेदी, राम प्रसाद द्विवेदी। अगला आपका प्रश्न है, कबीर किस युग के कवि हैं? कबीर किस युग के कवि हैं? आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के? ये आपको बतानी है। नयन में संधि होगी, नयन में कौन सी संधि है? ये आपको बतानी है। व्यंजन संधि, अयादि संधि, विसर्ग संधि या फिर दीर्घ संधि, ये आपको बतानी है। अगला प्रश्न है आपका, तोता किस विधा की रचना है? तोता किस विधा की रचना है? कहानी है, उपन्यास है, जीवनी है या फिर आत्मकथा है? अगला प्रश्न है आपका 16, दान नामक कविता के लेखक कौन है? दान नामक कविता के लेखक कौन है? पंत है, प्रसाद है, निराला है या फिर महादेवी वर्मा है? ये प्रतीक आप देख रहे हैं 17 में आपका है, ये प्रतीक है, चिन्ह है। चिन्ह को किस नाम से जानते हैं? ये आपको बतानी है। ये अल्प विराम है, पूर्ण विराम है, अर्ध विराम है या प्रश्न सूचक विराम है? अगला प्रश्न आपका है 18, राम भक्ति शाखा को कितने भागों में विभाजित किया गया है? राम भक्ति शाखा को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भाग में, 3 भाग में, 2 भाग में या 1 भाग में? अगला प्रश्न आपका है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? नहुस है, सरयू पार की यात्रा है, परीक्षा गुरु है या इंदुमती है? अंतिम 20वां आपका प्रश्न है कि राम कुमार वर्मा की रचना है नए मेहमान, दीपदान, व्यवहार या आशीष तिवारीपुर? तो ये तो आपके चैनल का नाम है, आशीष तिवारीपुर, ये आप जानते हैं। आइए देखा जाए अब इनके हल को। आइए अब आपके प्रश्न को हल किया जाए। तो पहला आपका प्रश्न था कि जिन शब्दों के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे शब्द कहलाते हैं, कौन से शब्द कहलाते हैं? तो वे शब्द आपके अव्यय कहलाते हैं। कौन शब्द कहलाते हैं? तो यहाँ हो जाएगा आपका अव्यय। ठीक है। अगला शब्द है आपका, रामेण शब्द में वचन और विभक्ति है। तो आप पढ़े हैं कि रामः रामम रामेण, एक वचन में यदि आप देखें तो रामः रामम रामेण, तो कौन सा हुआ? एक वचन का हुआ ना, एक वचन का, यह आपका एक वचन का हुआ। लेकिन रामः रामम रामेण एक वचन में तृतीया विभक्ति हुई, तो एक वचन में यानी तृतीया विभक्ति एक वचन, आपका यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची विमेल है। तो आप जानते हैं दिन, दिवाकर, भानु, भास्कर, ये किसके हैं? दिन के पर्यायवाची हैं। लेकिन यहाँ सूर्य दिया गया है, सूर्य इसका पर्यायवाची नहीं होगा, यानी यह आपका विमेल है और यही आपका सही हो जाएगा। अगला है बचपन। बचपन में प्रत्यय है, आपसे प्रत्यय पूछा गया है। तो प्रत्यय आप जानते हैं कि शब्द के पीछे लगता है। कहाँ लगता है? शब्द के पीछे लगता है, और शब्द के पीछे लगने के नाते आपका हो जाएगा, पीछे आपका ना और पन है। तो ना तो होगा नहीं, ना प्रत्यय आपका है नहीं, तो पन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ आपका पन प्रत्यय यानी तीसरा आपका सही हो जाएगा। अगला है दशानन में समास है। दशानन में कौन सा समास है? ये आपको बतानी है। तो दशानन में आप जानते हैं कि दस है आनंद जिसके, तो यहाँ आपकी दो होते हैं। बहुब्रीहि समास भी हो जाता है क्योंकि जब किसी की उपाधि होती है। लेकिन विकल्प में यदि आपके ना दिया गया हो तब वहां होगा कि संख्यावाची द्विगु, क्योंकि पहले संख्या है। यहाँ आपका होगा द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास या तत्पुरुष। तो आपका सही हो जाएगा द्विगु समास। लेकिन यदि बहुब्रीहि समास दिया गया होता विकल्प में तो आपका बहुब्रीहि समास सही हो जाता। धुआं, आप जानते हैं धुआं में कौन होगा? धूम में। आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अध्यक्ष में उपसर्ग है। आपसे पूछा गया है कि अध्यक्ष में उपसर्ग है,
तो आप जानते हैं ध्यक्ष नहीं होता, तो ध्यक्ष आपका सार्थक शब्द नहीं है, यक्ष है। यक्ष में अधि उपसर्ग जुड़ा हुआ है, यानी आपका अधि सही हो जाएगा। अगला है दोहा। दोहा छंद है, यानी दोहा कौन सा छंद है ये आपको बतानी है। दोहा सममात्रिक छंद है, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, या दोहा विषममात्रिक छंद है, या फिर सभी। तो आप जानते हैं कि दोहा सममात्रिक छंद है। दोहा क्या है? अर्ध अर्ध सममात्रिक ना होकर के बल्कि सममात्रिक। आप एक ट्रिक पढ़े हैं, ऊ 200, ऊ 200, तो दा किस में आ रहा है? ऊ 200, तो आपका यहाँ अर्ध सम्मात्रिक हो जाएगा, यानी विकल्प आपका 2 सही हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न था, यानी आपका 9वां प्रश्न आपका था कि रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ आप देखें क्या होता है, रा 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 और रा, यानी रा की बार-बार आवृत्ति हो रही है। तो आप जानते हैं जिस अलंकार में वर्णों की बार-बार आवृत्ति होती है वह अनुप्रास अलंकार आपका होता है। अगला है वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव आप जानते हैं, यहाँ रति है, रति श्रृंगार का है, जुगुप्सा किसका है? विभत्स रस का, भय ये भयानक रस का है। तो बसता आपका उत्साह है, ये उत्साह आपका सही हो जाएगा। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो रामचरितमानस के लेखक आप जानते हैं तुलसीदास हैं, वाल्मीकि नहीं है। वाल्मीकि इसलिए नहीं है कि वाल्मीकि ने लिखा था रामायण, रामायण लिखे थे, ना कि रामचरितमानस उन्होंने लिखा था। अगला है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो यहाँ आपका विकल्प है हजारी प्रसाद, महावीर और केशव प्रसाद या राम प्रसाद, है ना? तो इन विकल्प में से आपको ही लगाना था। यहाँ आपका सही हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। कबीर किस युग के कवि हैं? ये आपको बतानी है। तो कबीर भक्तिकाल के कवि हैं। कबीर किस युग के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। नयन में संधि होगी, नयन कौन सी संधि है? तो नयन जो है आपकी स्वर संधि है, और स्वर संधि में आयादी संधि के नाम से जानी जाती है। तोता, तोता आपके सिलेबस में पाठ है, और इस पाठ को पूछा गया है कि किस विधा की रचना है। यह तोता किस विधा की रचना है? कहानी है, उपन्यास है, जीवनी है, या आत्म कथा है? तो आप जानते हैं कि यह तोताराम, तोता किसकी कहानी है? यह बाल कहानी है। क्या है? बाल कहानी है, बाल कहानी है। और कहानी है किसकी? धर्मवीर भारती की। दान नामक कविता के लेखक कौन है? पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा। पंत से सुमित्रा नंदन पंत है, प्रसाद जयशंकर प्रसाद है, और निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। महादेवी वर्मा आप जानते हैं, और यदि कहें तो ये चारों कौन है? ये चारों छायावाद के प्रमुख स्तंभ भी कहलाते हैं। यहाँ आपका सही हो जाएगा दान नामक कविता के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यह चिन्ह, यह चिन्ह किस नाम से जाना जाता है? अल्प विराम के, पूर्ण विराम, अर्ध विराम या प्रश्न सूचक विराम। तो प्रश्न सूचक विराम होता नहीं है, तो ये तो आपका वैसे ही कट जाएगा ना। अब बचा अल्प विराम, पूर्ण विराम, अर्ध विराम। पूर्ण विराम तो आपकी एक पाई होती है, और अल्प विराम आपकी यह बिंदी नहीं होगी। इसका मतलब है ये अर्ध विराम है। राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा को कितने भागों में बांटा गया है? पहला 4, 3, 2 या 1? तो राम भक्ति शाखा को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? राम भक्ति शाखा को किस भागों में बांटा गया है? राम भक्ति शाखा को भी 2 भागों में बांटा गया है। यह नवधा भक्ति बताई गई है। तो राम भक्ति शाखा को भी कई भागों में बांटा गया है। एक राम के धनुष वाले रूप की उपासना की जाती है, और एक राम दरबार की उपासना की जाती है। तो 2 प्रकार से हो जाते हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? ये आपको बतानी है। हिंदी का प्रथम उपन्यास, यदि उपन्यासों की बात आए
ना कि उपन्यास कौन सा है जिसको प्रथम उपन्यास कह लिया जाए। तो यहाँ परीक्षा गुरु आपका प्रथम उपन्यास है। कौन? परीक्षा गुरु प्रथम उपन्यास है। तो इंदुमती, इंदुमती जो है वो पहली कहानी है। इंदुमती क्या है? पहली कहानी है। और सरयू पार की यात्रा यह पहला यात्रा वृतांत है। नहुस क्या है? तो नहुस पहला नाटक है। यह हिंदी का प्रथम उपन्यास पूछा गया है और वो आपका सही हो जाएगा परीक्षा गुरु। रामकुमार वर्मा की एकांकी है, यानी रामकुमार वर्मा की एकांकी कौन है? नए मेहमान, दीपदान, व्यवहार या आशीष तिवारीपुर। तो ये तो आशीष तिवारीपुर आप जानते हो कि आपके चैनल का नाम है। क्या है? आपके चैनल का नाम है ना। नए मेहमान किसका है? नए मेहमान उदय शंकर भट्ट का है। किसका है? उदय शंकर भट्ट का यह एकांकी है। दीप दीप और व्यवहार किसका है? व्यवहार यदि कहा जाए तो यह सेठ गोविंद दास का है। ये आशीष तिवारीपुर, ये आपके चैनल का नाम है। तो यह विकल्प आपके 20 का सही हो जाएगा। रामकुमार वर्मा की एकांकी दीपदान है। आपको कमेंट में बतानी है कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए। कुल कितने प्रश्न सही हुए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मित्रों के पास शेयर कर लीजिए ताकि उन्हें भी आपकी वार्षिक परीक्षा में पूर्णतः अंकों की प्राप्ति हो।